बंगाल में कैसे हुआ ममता युगांत? दीदी समेत टीएमसी के 22 मंत्री क्यों हारे चुनाव? मोदी फैक्टर्स ने बीजेपी को पहुंचाया 200 पार। पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी का किला कभी अजय माना जाता था, आज वहां बीजेपी ने 200 पार के बहुमत के साथ जीत हासिल की और टीएमसी 80 सीटों पर ही सिमट गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सत्ता में आने जा रही है और उसे 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। बीजेपी ने यहाँ 206 सीटें जीती, वहीं टीएमसी 80 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भिवानीपुर से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। इतना ही नहीं, उनके साथ बंगाल में उनके 22 मंत्री भी चुनाव हार गए। ये हार सिर्फ हार नहीं बल्कि राजनीतिक भूचाल भी है। आखिर क्यों टूटा दीदी का दुर्ग? क्या भ्रष्टाचार के आरोप, एंटी इनकम्बेंसी या बीजेपी की सुपर नीति दीदी की हार के कारण रहे? दीदी के हार के सबसे बड़े कारण सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी नैरेटिव, बीजेपी का बूथ विस्तार, हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद वोट। बंगाल में इस बार शिक्षक भर्ती विवाद, कथित घोटाले, नेताओं की गिरफ्तारी और विपक्ष का लगातार हमला, इन सब ने टीएमसी की साफ सुथरी छवि को चोट पहुंचाई। बीजेपी ने इसे सिस्टम बनाम जनता की लड़ाई बना दिया। इस चुनाव में 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था के मुद्दे, रिकॉर्ड मतदान और युवाओं का गुस्सा जैसे कई बड़े फैक्टर्स सामने आए। बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय नेताओं को आगे किया और चुनाव को मुद्दों पर केंद्रित रखा। इस बार बंगाल में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70% रहा, वहीं टीएमसी का स्ट्राइक रेट करीब 27.6% रहा। बीजेपी की जीत पर ममता बनर्जी ने वोट चोरी और धांधली के आरोप लगाए थे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा था। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল फोर्सफुली सेंट्रल फोर्स के दिए। 1972 के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में अब ऐसी पार्टी की सरकार होगी जो केंद्र में भी सत्ता में है। 1972 में राज्य में कांग्रेस ने 216 सीटें जीती थी और उस वक्त केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बांग्लादेश सीमा, घुसपैठ और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी सख्ती हो सकती है। पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में इसका ऐलान किया है। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। बंगाल में नॉर्थ से साउथ तक इस बार टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि 2026 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में कहां से कितनी सीटें जीती और टीएमसी को कहां क्या मिला। साउथ बंगाल में पहले टीएमसी का मजबूत गढ़ था। यहां बीजेपी ने सबसे ज्यादा 33 सीटें जीती। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने 18 सीटें जीती, तो नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी को सिर्फ 15 सीटें मिली। पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी ने 16 सीटें जीती, वहीं हुगली में बीजेपी को 15 सीटें मिली। नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में बीजेपी ने 27 सीटें जीती। मालदा में बीजेपी को 8 और टीएमसी को 4 सीटें मिली। बीजेपी ने पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 11 और पश्चिमी मेदिनीपुर की 12 सीटें जीती।
टीएमसी ने सबसे ज्यादा सीटें दक्षिणी बंगाल में जीती। इसके अलावा बंगाल की सतगछिया सीट पर सबसे कम मार्जिन वाली जीत हुई। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, हिंदुत्व, महिला वोट, केंद्रीय योजनाओं और मजबूत कैडर नेटवर्क के जरिए चुनाव को मिशन मोड में बदला। ध्रुवीकरण और विपक्षी वोटों का एकजुट होना निर्णायक साबित हुआ। बीजेपी की जीत का फॉर्मूला: बूथ स्तर संगठन, केंद्रीय नेतृत्व की आक्रामक कैंपेनिंग, महिला और युवा वोट, टीएमसी वोटों का ध्रुवीकरण। बहरहाल बंगाल में भले ही बीजेपी को प्रचंड जीत मिली हो, लेकिन इससे ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर शायद ही कोई असर पड़े। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आने वाले समय में कैसे बंगाल का भविष्य बदलती है और जनता से जो वादे पार्टी ने किए हैं उस पर कितना खरा उतरती है।